सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, मैं मलिक रियाज आप लोगों का सबका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। विद्यार्थी मित्रों, हम इस सफ़र में फिर से जारी है। हमने नेक्स्ट लेक्चर में देखा कि गांधी जी के बारे में हमने थोड़ा कुछ पढ़ा था। आशा रखते हैं आपको समझ में आया होगा। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये 9वां चैप्टर है और बाढ़ की संभावना इसका नाम है। विद्यार्थी मित्रों, दुष्यंत कुमार इसके कवि है। जन्म उनका हुआ है सन 1933 में और उनका निधन हुआ है 1975 में। विद्यार्थी मित्रों, अगर दुष्यंत कुमार की अगर हम बात करते हैं तो दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर नावादा जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका व्यवसाय रहा है। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों से संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण है और गीतकार, गज़लकार और निबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, किंतु हिंदी संसार में वे गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने गज़ल का परंपरागत ढांचे से अलग कर सामाजिक, राजनीतिक तथा यथार्थ का सफल संवाहक बनाया गया है। उनकी जो कृति की अगर हम बात करें तो साये में धूप उनका प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियाँ है। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। विद्यार्थी मित्रों, तो ये हमारी जो दुष्यंत कुमार है उनके बारे में जानकारी थी। अब हम देखेंगे कि प्रस्तुत गज़ल में क्या कहा गया है। विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत गज़ल के अंदर गज़ल मुसलसल एक ही भावबोध वाली गज़ल नहीं है। प्रत्येक शेर की भाव भूमि भिन्न भिन्न है। समसाई जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है और इसके कवि चिंतित अवश्य है पर निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति में बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उसके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम देखें तो हमारा जीवन एक कठिनाइयों से भरा हुआ एक ढांचा है। अगर इसको अगर हमने अच्छे से व्यतीत कर दिया, हमारे जीवन को एक नया मुकाम दे दिया, तो हम जीवन में सफल भी होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि अगर हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करना है तो हमें ईश्वरीय तत्व को जानना पड़ेगा, ईश्वर की तरफ हमें अभिमुख होना पड़ेगा, तब हम इस कठिनाइयों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकेंगे। वरना हम हमारी जो कठिनाइयाँ है वो कठिनाइयों के सामने जूझ नहीं सकते, क्योंकि ईश्वरीय तत्व एक अलग तत्व है। इसीलिए इस गज़ल में उसकी भी बात हमें पता चलती है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको गुजराती में भी बताया था कि गज़ल संग्रह जो है हमारा वो विदेशी साहित्य प्रकार है और इसी कारण हमारे गज़ल साहित्य प्रकार के अंदर अगर हम देखें तो गज़ल हमें एक भावबोध कराती है, दूसरा कि भावक को वो अभिमुक्त भी होती है और भावक को एक आनंद की अनुभूति भी कराती है। तो हम देखेंगे आज की इस गज़ल में दुष्यंत कुमार शर्मा ने क्या क्या कहा है। तो बाढ़ की संभावना सामने है और नदी के किनारे घर बने हैं। बाढ़ की संभावना है यानी कि बाढ़ की संभावना है। बाढ़ यानी कि जो हम जिसे गुजराती में कहें या आपकी अगर हम भाषा में कहेंगे तो जिसे हम पूर कहेंगे, तो बाढ़ की संभावना सामने है और नदियों के किनारे घर बने हैं। और बाढ़ की ये एक विषम परिस्थिति है कि अगर बाढ़ आती है, पूर आता है और उन लोगों ने क्या किया है कि बाढ़ की संभावना है, बाढ़ आने वाली है और नदियों के किनारे क्या बने हुए, हमारे घर बने हुए। तो ये एक विषम परिस्थिति को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयत्न दुष्यंत कुमार ने किया है। और बाढ़ देखें तो ये एक बहुत बड़ा संकट है और इस संकट के सामने अगर हम देखें तो किनारे पर अगर घर बनाया हो तो क्या हो सकता है। नदी के किनारे अगर हमने घर बनाया हो तो क्या होगा, हम बहने ही वाले हैं। इस तरह दूसरे शेर में अगर बताए तो चीड़ के वन के आंधियों की बात मत कर, चीड़ के वन के आंधियों की बात मत कर। चीड़ एक पर्वतीय प्रदेश के उगने वाला एक बहुत ऊंचा पेड़ होता है जिससे लीसा नामक गोद जैसा पदार्थ निकलता है, बराबर। और लीसे से टर्पंटाइन तेल भी बनता है जिसे हम कलर में भी उपयोग करते हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं।
चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर। चीड़ वन, बहुत ऊंचे वन पेड़ होते हैं और उसके अंदर अगर आंधियाँ आए या बहुत ज़्यादा तेज हवा आए तो उस वक्त ये जो पेड़ होते हैं वो पेड़ हमेशा क्या होते हैं कि खतरे में पड़ जाते हैं। पर क्या कहा है कवि ने कि इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं और चीड़ के वन में आंधियों की बात मत कर। चीड़ के वनों में रहकर आंधियों की बात मत कर। अगर आंधियाँ आई तो ये ऊंचे जो हमेशा क्या होता है कि जब आंधियाँ आती है तो बहुत ऊंचे जो पेड़ होते हैं वो पेड़ हमेशा क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। इसी कारण यहाँ पर कवि ने यहाँ पर विषम परिस्थिति को बताने का प्रयत्न किया है कि चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। ये जो चीड़ का जो वृक्ष होता है वो बहुत नाजुक होता है। इसके दरख्त यानी कि वो जो उसके जो मूल होते हैं वो मूल क्या होते हैं कि बहुत नाजुक होते हैं। आगे के शेर में बताते हैं कि इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं है जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं, यानी कि ऐसे टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जैसे ये आईने टूटे हुए हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। आपके कालीन यानी कि जो जाजम होती है जो स्वागत के लिए बिछाई जाती है, कभी कभी आपने शादी में देखा होगा या किसी कार्यक्रम में देखा होगा कि एक लाल कलर के ऐसी जाजम बिछा दी जाती है और वहाँ लेखक यहाँ पर व्यंग भी करते, कवि यहाँ पर व्यंग भी करते हैं और कहते हैं कि आपके कालीन देखेंगे किसी रोज, और क्या है कि आपके कालीन कभी देखेंगे किसी रोज कि आज तो हमारे पाँव कैसे है, कीचड़ से भरे हुए हैं। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। और क्या कहते हैं, जिस तरह से हमें बजाओ, झुनझुने को हम एक खिलौने के जैसे बजाते हैं, तो जिस तरह से चाहो वैसे बजाओ इस सभा में, हम नहीं है आदमी हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। और क्या है कि उदास है, क्या कि अब कोई गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र जो है वो हम सफ़र क्या है कि हमसे रूठे हैं, ऊँघे हुए हैं, और क्या है कि उदास है। कोई गज़ल कोई सुना दे तो उनको जान में जान आए। इस बातों को, इस विषम परिस्थिति को दुष्यंत कुमार ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। तो ये नवा जो काव्य है, जो गज़ल है, वो हमने देखा विद्यार्थी मित्रों। आशा रखते हैं आपको इस गज़ल में आप अच्छे से समझ में आया होगा। स्वाध्याय के प्रश्न आप लिख लीजिएगा। आभार, धन्यवाद।